एक लंबे समय पहले बीलापुर नामक गांव में रोशन और कीर्ति नामक पति पत्नी एक छोटे किराए के घर में रहते थे। दोनों नौकरी करते हुए आए हुए पैसों से थोड़ा उनके अपने घर बनवाने के लिए बचाते थे। एक दिन हम अपना खुद का घर बनवाएंगे, तब तक ऐसे पैसे बचाते रहना है हमें। हाँ कीर्ति, मेरा भी वही इच्छा है। ऐसे सोचकर पति पत्नी दोनों पैसे बचाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बाद बचाए हुए पैसों से वो दोनों एक घर बनवाने के लिए एक मिस्त्री से बात करते हैं और वो मिस्त्री उनका घर बनाना शुरू करता है। सालों का उसका सपना सच होने जा रहा था और कीर्ति इस बात को लेकर बहुत खुश थी। उसके घर के बारे में वो उसके दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सबको बताती है कि वो उसके पति के साथ हमेशा सिर्फ उस घर के बारे में बात करती थी। सुनिए, कुछ ही दिनों में हमारा सपना सच होने जा रहा है। बस उसका सोच ही मुझे बहुत खुशी दे रही है। हाँ कीर्ति, आखिरकार हम किराए के घर पे नहीं बल्कि अपने ही घर में रहेंगे और हमारा घर हम दूसरों को किराए पे देंगे। हाँ जी, एक बार आप मिस्त्री को बुला के पूछिए ना कि कितने और दिन लगेंगे हमारे घर को बनाने में। हाँ कीर्ति, ठीक है। उसे बुलाने से बेहतर है कि हम ही वहाँ जाकर देखें कि काम कहाँ तक हुआ और फिर हम उस मिस्त्री से पूछेंगे कि कब खत्म होगा हमारा घर, और ऐसे हम भी एक बार घर देख पाएंगे ना। ठीक है कीर्ति, तुम्हारी मर्जी। ऐसे पति पत्नी दोनों उनके नए घर के पास जाते हैं। काम पूरा ना होने के बावजूद हमारा घर देखो कितना सुंदर है ना जी। हाँ कीर्ति, काम पूरा होने के बाद तो हमारा घर और भी अच्छा दिखेगा। ऐसे दोनों मिलके और मिस्त्री के पास जाते हैं। मिस्त्री जी, घर पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? जी 2 महीनों में आपका घर पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसे बात करके पति पत्नी दोनों घर को खुशी से और उम्मीद से देखते रहते हैं। हमारा घर 2 महीनों में पूरा हो जाएगा और हम दोनों इसमें खुशी से रह पाएंगे। ऐसे बहुत खुशी से कि अचानक छाती में दर्द की वजह से नीचे गिरकर वही के वही मर जाती है। ऐसे उसके मौत के कारण उस बिल्डिंग का भी निर्माण रुक जाता है। रोशन अपनी बीवी को खोने के गम में घर से भी बाहर नहीं निकल पाता है। उसी के बारे में सोचते दुखी रहता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। जिस घर में मैं अपने पति के साथ खुशी से रहने की ख्वाब देखती थी, वो होने के पहले ही मैं मर गई और मेरा ये ख्वाहिश अधूरा रह गया। ऐसे उस घर को देखते हुए कीर्ति की आत्मा बहुत दुख होती है। अगर मैं यही रहूंगा तो कीर्ति की याद में ऐसे दुखी रहूंगा। उसके बिना मैं उस घर में अकेले नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मैं उस घर को किसी और को बेच दूंगा और इस गांव से दूर चला जाऊंगा। ऐसे रोशन उस घर को संतोष नामक एक आदमी को बेचकर वहां से दूर चले जाता है और संतोष भी उस घर को खरीदने के तुरंत बाद उसका निर्माण शुरू करवाता है। 2 महीनों में उस घर का निर्माण हो जाता है और संतोष कुछ दिन बाद उस घर को किराए पे देता है। उस घर में रहने वाले किराएदार खुशी से रहते हैं और हर रोज कीर्ति की आत्मा उसी घर के चारों ओर घूमती है। जिस घर में मुझे और मेरे पति को रहना था, उस घर में तो कोई और लोग खुशी से रह रहे हैं। मैंने अपने पति को एक भी दिन यहाँ नहीं देखा। क्या ये लोग यहाँ मेरे पति को बताए बगैर जी रहे हैं या फिर किसी ने इसका कब्जा कर दिया? मेरे पति के अलावा यहाँ कोई नहीं रहेगा। बस उस रात को सभी के सोने के बाद कीर्ति की आत्मा उस घर में जाती है। अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने पर उस घर में सो रहे सारे लोग जाग उठते हैं और उनके कमरों से बाहर आते हैं। ये अजीब आवाजें कहाँ से आ रही है पता नहीं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। रात भर इन्हीं आवाजों के कारण घर में कोई नहीं सो पाता है और जगे ही रहते हैं। ऐसे ही हर रात होने पर उस घर के लोग जाकर संतोष को ये बात बताते हैं। हाँ, नए घर में ये सब क्यों हो रहा होगा? इस सोच में संतोष पड़ जाता है। हाँ, मैं एक तांत्रिक से जाकर ये सब समझाऊंगा, तभी इसका कोई हल मिलेगा। और ऐसे वो एक तांत्रिक के पास जाकर सब कुछ समझाता है और उन्हें उस रात उस घर में ले आता है। हर रोज रात की तरह उस रात भी सबके सोने के बाद आधी रात को अजीब आवाजें आने लगती है और उस घर में मौजूद तांत्रिक वो सुनते हैं। उनके मंत्रों की शक्ति से जान पाते हैं कि वहाँ एक भूत मौजूद है और उसे उनके पास बुलाते हैं। उससे कीर्ति की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। क्यों तुम इन सबको डराने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है? ये घर मेरा है
मेरे पति को बताए बिना इस घर में कब्जा करके ये लोग इसमें जी रहे हैं। मेरे पति के अलावा इस घर में और कोई नहीं रह सकता है। मैं रहने नहीं दूंगी। तुम्हारा पति कौन है? उनका नाम क्या है? मैंने इस घर पे कोई कब्जा नहीं किया। मैंने इसे अपने खुद के पैसों से खरीदा है। इस घर का पूरा निर्माण भी मैंने ही करवाया और उसके बाद ही इसे मैंने किराए पे दिया। मेरे पति का नाम रोशन है। इस घर को बेचने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे बातों का यकीन नहीं करूंगी। जिस आदमी ने मुझे ये घर बेचा उनका भी नाम रोशन ही है। ये सुनने पर कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो संतोष की गला पकड़ती है। मैं सच कह रहा हूँ, इस भूत से कोई मुझे बचाओ। उसे छोड़ो। अगर तुम्हारा पति खुद आके कहे तब मानोगे ना? वो संतोष को छोड़ देती है और कहती है, अगर मेरे पति कहेंगे तो ही मानूंगी और इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। कुछ भी करके तुम्हारे पति को मैं यहाँ लाऊंगा और उनसे सच कहवाऊंगा, पर तब तक तुम्हें किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाना होगा। मंजूर है, कुछ नहीं करूंगी मैं। ये कह के कीर्ति की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देख उस घर के किराएदार डर के मारे घर खाली करके चले जाते हैं। संतोष भी अब उस भूत को भगाने के लिए रोशन की खोज में लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि रोशन किसी और गांव में रह रहा है। संतोष रोशन से मिलके उसे सब कुछ बताता है। उस रात को तांत्रिक उसके मंत्र शक्ति से कीर्ति की आत्मा को वापस बुलाता है और वो उसके सामने प्रकट होती है। रोशन उसकी बीवी को देख बहुत खुश होता है। कीर्ति कीर्ति ऐसे दुखी होते उसके पास जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपसे फिर से मुलाकात होगी जी। मैंने भी नहीं सोचा कीर्ति, तुम्हारे जाने के गम में मैंने ही हमारे इस घर को बेच दिया था और इस शहर से दूर चला गया। अरे रे, मैं इस बात से अनजान थी और मैंने इन बेचारों को बहुत सताया और बहुत दुख पहुंचाया। अब से ऐसे नहीं करूंगी। आपको मैंने देख लिया, बस इसी बात का खुशी है मुझे। ऐसे संतोष के पास जाती है। सच ना जानने के कारण मैंने आपको और आपके किराएदारों को बहुत सताया। मुझे माफ कीजिए। आप ही के कारण मैं अपने पति से मिल पाई। ऐसे उसका शुक्रिया अदा करती है और तभी उसे उसके पति का दुख दिखाई देता है। सुनिए, जो हो गया सो हो गया। आप उसी के बारे में सोचकर दुख मत रहिए। अब से आपको खुश देखना चाहती हूँ मैं। ये कह के वहाँ से चले जाती है। अपनी बीवी को देखने पर संतोष का शुक्रिया अदा करके रोशन भी वहाँ से खुशी से चला जाता है और तब से संतोष हमेशा की तरह उस घर को किराए पे देकर खुशी से